आज का दिन ही खराब है बहनचोद। एक तो मैं जल्दी उठा एंड द प्रॉब्लम लाइज, मैं बताता हूँ तुमको मेरा कैसा है ना भाई कि एक भी चीज़ बिगड़ती है ना तो बहुत। अब कल रात को मैंने खाना खाया 9-10 बजे, खाते बराबर मैं सो गया। सो ऑब्वियसली वो खाना तो रात को पचेगा नहीं, तो वो पूरा निकल गया सुबह। आई मीन उसका 50% 60% पचा होगा, बाकी तो निकल गया सिस्टम से बाहर। वही अगर मैं 8-9 बजे खाया होता, मैंने कम से कम 10 बजे खाया होगा और खाने के बराबर मैं सो गया, मतलब समझ लो। वही 8-9 बजे खाओ तो 1-1.5 घंटे में खाना पच जाता सो। और फिर वो तीता लाइनर वो माउथ वाला लगा के सो, तो क्या होता है उससे, अब जब गैस्ट्रिक हो रहा है तुमको, थोड़ा बहुत गैस कैसा मुँह से भी निकलना ज़रूरी है, लेकिन वो लगा हुआ है। अब गैस तो नाक से निकलेगी नहीं, वो तो मुँह से ही निकलेगी। सो आई वाज लाइक बट वो निकल नहीं रहा है। आई नो एसिडिटी है नॉर्मल जितना भाई। एक तो ना भाई खाने के लिए कुछ कभी ऐसा रहता है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता भर ना मस्त मस्त चीज़ बनती है, जैसे कि चावल भी मस्त बना हुआ है। मैं टाइम में खाता नहीं खाता वो अलग बात है भाई, लेकिन टाइम में खाने के लिए चीज़ें भी नहीं। उस दिन तक के पनीर पनीर वगैरह बन रहा था एंड दैट्स ऑल्सो कूल, लेकिन जब तक के ना झोल वाला कुछ तरकारी वगैरह नहीं बनता है तब तक ये मज़ा नहीं आता है। कल रात को मैंने क्या खाया, वही छोला खाया और 3 रोटी खाया, वो भी कड़क कड़क घी पे सेकी हुई, और 1 गिलास दूध पीला बस। अभी बहन चोद उठाऊँ उसका थोड़ा धूप वगैरह सेक लूँगा, नहीं। अब कैसा है भाई, ठंडा पानी पी रहा होगा ना, अब वो ठंडा पानी अंदर जाके वार्म होने में कितना टाइम लगेगा। वही अब एक्सरसाइज तो मैं कर लूँगा, डेट्स कूल है ना, बट थोड़ी देर धूप से गया था ना, मज़ा आ गया था। जो धूप ही नहीं निकल रही, बैठा हो नीचे नीचे बादल लगे हुए, ऊपर तो धूप निकल रही है, लेकिन बादल निकाल आ ही नहीं पा रहा है। तो मूड खराब हो गया टेंशन मेरा। एंड bro, I was just sitting here and looking all the girls and the fashion sense is literally मतलब बूम हो रहा है, that aesthetic clothes and I mean they know what they should wear and वो लोग को पता चल गया कि वो लोग को क्या लगाना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स। तो बॉयज़ का क्या है, टी शर्ट डाल लिए, चड्डी डाल लिए, कुछ भी कर दिया ना। ये लोग को देख के ना, और अब की बार मेरे पैसे आए ना, अब की बार मैं भी बहुत मतलब अपना वो करूँगा, फैशन वगैरह मतलब चेक करूँगा। आई मीन दैट्स द प्लान, लेट्स सी। पर बहन जो बाल कटने वाले हैं ना, माँ की चूत, बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्या, अभी जितना टाइम पास आ रहा है ना उतना मैं सह नहीं पा रहा हूँ कि मैं बाल कटेंगे भाई। जितना इतना पास आ रहा है ना उतना केयर करने की इच्छा होती है। तो कल का प्लान ये है कि कल मैं दही वगैरह कुछ लगाने वाला हूँ बाल में। आई डोंट नो वर्क करता है नहीं, बट लगाऊंगा। उसके बाद मस्त कल परसों मैं दाढ़ी काटने आता हूँ, एटलीस्ट जो 1 हफ्ता है उसमें मेरे को निखार अपना निखरा हुआ लुक देना। ये बाल लंबे करने के बाद फर्स्ट टाइम लंबी दाढ़ी पाला हूँ। ऑब्वियसली केटीएम से आने के बाद भी मेरी दाढ़ी ही लंबी, वो 3-4 महीने का पीरियड था, बट दिस वॉज लाइक दी उससे ज़्यादा। यार मैं धूप में निकली नहीं, बहन जो सोनू बोल रहा था कि भाई मैं कॉल करता हूँ, अब देखते हो कॉल करता है कि नहीं, वरना मैं खुद 11-12 बजे कॉल करूँगा, तो 11 तो बज ही जाएंगे। मैं खुद अपना नाश्ता वगैरह करके कॉल करता हूँ क्या बोले सोनू ब्रो निकलना है कि नहीं, क्योंकि मेरे को भी घर में बैठ के मैं पक चुका हूँ, थोड़ा निकलूँगा, जॉइंट्स वगैरह फूकूँगा तो शायद हो जाए। एंड या द फैशन सेंस इज बूमिंग एंड द ड्रीम्स, लेट्स टॉक अबाउट ड्रीम्स। आजकल सपने ना मस्त आ रहे भाई। एक तो सपने में भी आई एम लाइक इंट्रोवर्ट है ना, सपने में कोई पतंग उड़ा रहा था है ना, मैंने वो ऐसा खींचा, छोड़ी पतंग को मैंने खींचा है ना। सपने में इंट्रोवर्ट से जब सेल्फ सेंट्रिक बनते हो ना, मजा आ जाता है। इतना वाइल्ड शब्द आता है ना बहनचोद, इतना वाइल्ड शब्द आता है कि मूवी बन सकती है। मैं तुमको पैरेलल समझाता हूँ। अब मेरे को अपने क्लास से कौन कौन दिखा, सिमरन दिखी और अपना वो दिखा और समीर दिखा। दिस इज द मोस्ट क्रिस्पी थिंग अबाउट दिस की अगर मेरे को स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ के कोई भी सपने आते तो मुझे यही लोग दिखते हैं। और ये इक्वल्स टू कि तुम बता सकते हो कि तुम्हारी सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल लाइफ कौन सी स्टडी में। और अगर कुछ फ्रेंड्स वगैरह आ गए तो वो उधर के NGPR के कुछ दिख गया है ना, वरना मुझे मोस्टली यही लोग दिखते हैं। सो सिंगर वाज लुकिंग काइंड ऑफ कूल एटलीस्ट इन उसमें
ड्रीम्स में, देन किशोर था एंड देन डेविड था, डेविड एंड ऑल है ना, सब थे। हाँ मतलब तो ड्रीम स्टार्ट कैसे हुआ था कि मैं एक लोकेलिटी पे था और वहाँ पे काइंड ऑफ क्योस मचा हुआ था कि वहाँ पे डेवलपमेंट इतना खतरा हो गया था कि वहाँ पे जो साइड में समुद्र के किनारे पे हम लोग बैठे थे, तो वहाँ पे समुद्र में समथिंग पानी में कुछ वो हो गया था कि बहुत केमिकल, तो अगर उसका पानी किसी ने छू भी लिया कुछ भी कर लिया तो इज डेड, बट रहने का और कुछ ऑप्शन नहीं था, तो वही समुद्र के किनारे में रह रहे थे। देख भाई इन डिटेल तो कुछ अलग ही था, लेकिन मेरे को आई वुड नॉट से मेरे को, और लोग बोलते हैं कि 5% ड्रीम भी याद रहता है, बट ये वाला ड्रीम जब मैं बोलते जा रहा हूँ तो आई कैन मुझे एटलीस्ट 70 to 80% ये ड्रीम्स का याद है। आई वुड से कि फिर अपना याद है ये बताओ। आई थॉट समवन केम और मोबाइल टू रेडियो में वो हुआ है ना। एंड उसमें बस ड्रीम में ये था कि जब मैंने एग्जिट लिया, मैं डायरेक्ट एग्जिट की बात करता हूँ, पतंग वगैरह काटा है ना मैंने, पतंग वगैरह उड़ रही थी, थोड़ा मेरे को वैलिडेशन में, लेकिन मैं वो काट नहीं पाया क्योंकि मेरी सत्ती का मान जाता और वो लोग का नायलॉन का मान जाता, और दो पतंग को एक साथ में पेच लगा था। जस्ट वो एक ब्लिंक ऑफ सेकंड का था, लेकिन सपने में भी मैं ना वैल्यूएशन ढूंढ रहा हूँ कि भाई हाँ यार मैं इंट्रोवर्ट, मेरे को दो वैल्यूएशन दो, समथिंग लाइक दैट है ना। और आजकल इंट्रोवर्ट बोलने में कितना वो होता है क्योंकि आजकल मैं उतना इंट्रोवर्ट नहीं हूँ जितना मैं पहले था। पॉइंट टू बी नोटिंग, आई एम स्टिल इंट्रोवर्ट बट उतना नहीं जितना मैं पहले था। बढ़ती उम्र में काफ़ी चीज़ें, और स्पेशली देख एक बरस हो गया गर्लफ्रेंड वाले आर्क को आए हुए, पर एक बरस में बंदा इतना चेंज हो जाता है। तो अगले साल तो अपने को होना है, इसका अपने को 10x ग्रो करना है गेटिंग में इन ऑल सेंस, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली 10x ग्रो करना है। तब जाके भाई तुम अगर किसी को डेट एंड ऑल, और मेरे को पता है अभी क्या लग रहा था कि मैं ड्रीम से वापस आऊँगा, लेकिन अगर कि मुझे ना डेट करना चाहिए भाई अभी, लेकिन सिचुएशन नहीं है। बट आई सी कि अगर बाल वगैरह काटने का मेरा कितना कॉन्फिडेंस बचता है और अगर मुझे करना है तो मैं डेट करूँगा शायद। आई मीन थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग एंड ऑल कि भाई 1-2 महीने में डेट करते और फिर कुछ होता है तो उसको अपन कन्वर्ट कर सके कि आई नीड अ गर्ल फॉर कंटेंट। आई मीन और यह कंटेंट से मुझे ड्रीम से फिर याद आओ, कंटेंट से मुझे याद आया कि आवल लाइक मैं बोल रहा था कि मुझे आना है वीडियो वगैरह बनाना है, तो ब्रो फर्स्ट थिंग देख मैं मानता हूँ अभी की सिचुएशन में तो 1000 लोगों से ज़्यादा कुछ जानता हूँ, लेकिन जब तुझे YT पे आना है, कोई भी इसमें आना है एज अ बकचोदी आना है, क्योंकि वो फ्यूचर एंड ऑल वो तो पूरा धंसता हुआ है ना, ऐसे तुझे वैल्यूएशन और एज उसके आना है, तुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तुझे पता है जॉर्डन बी पीटरसन जैसे लोग और बहुत सारे ऐसे लोग तो आके कोई चीज़ खुल के बोलते नहीं। ऑब्वियसली आई नो कि वो लोग अगर एक भी गलत चीज़ बोल दे तो उसका बहुत सारे बैकलैशेस है, तू वही चीज़ गलत बोल दे तो किसी को छाटा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तेरी वहाँ तक की रीच ही नहीं है। बट द होल पॉइंट इज़ कि तुम्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा सुनना पड़ेगा, तब जाके तुम अपनी चीज़ों में कोई चीज़ ऐड कर पाओगे। गेटिंग मी? अभी फ्रस्ट्रेशन के लिए हाँ भाई बंदी से फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल नहीं भाई, अपना है ना वार्म अप के लिए, यही तो अपन वार्म अप कर रहे हैं ना। जब अपने को लगा कि यार ब्रो आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम फोकस्ड, आई हैव दैट क्लैरिटी, then I'll start to make those videos. I'm not even for appreciation, just for self-grooming ki yeah, now I can say what I want to in the limited time, in like it's like in 10 minutes, in 15 minutes, or in 5 minutes, or in 6 minutes I can complete the topic. So उसके बाद क्या है ना कि मेरी जो relatable वाली रेलेवेंसी है ना, मेरी रेलेवेंसी ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज जिस उसमें तो कुछ टूक नहीं आता है। सो लेट्स बैक, सो इट जस्ट लाइक यू नीड टू लर्न हार्ड, यू नीड टू अपग्रेड योर स्किल्स टू गो देयर। उसको साइड में लगाओ एंड कैरेक्टर तो ऐसे ही चेंज होता है भाई, 6 महीने से 1 महीने में, एक साल में तुम्हारे कैरेक्टर पूरा अपसाइड डाउन चेंज हो जाता है और उसके बाद बस वो लैप्स करते रहता है, तुम्हारे वही कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो उसके बाद लेट्स कम बैक टू ड्रीम्स, तो पूरा केओस था ना। और वो बोल रहा हूँ मेरे को सपने आजकल कैसे आ रहे हैं, मतलब मैं सपने में डॉट्स क्रिएट कर दूँ कि वो मल्टीवर्स बोलूँगा कि काइंड ऑफ या आई कैन नॉट अ मल्टीवर्स, एक ही सपने में 3-4 स्टोरी चल रही है और वो बाद में कनेक्ट हो जाती है ना। तो क्या होता है जब मैं पतंग उड़ा रहा ना, मेरे को एक सपना पहले आया बाद में आया, आई डोंट नो
वो कियोस वगैरह है उधर, कॉलोनी है ना, दैट वाज लाइक एनआईटी कॉलोनी और समथिंग है ना। मैं पतंग उड़ाते उड़ाते चले। अब देख सपने में तो तुम कहीं भी ट्रैवल कर लेते हो ना, तो ऐसा पाइप से नहीं है, मैं ऐसा कहीं पे भी ऐसा नाले का साइड में ऐसा पाइप था, तो उसमें ऐसा ट्रैवल किया और मैं कॉलोनी के अंदर चले गया। जाते जा रहा हूँ देन मेरे को शुरू में एक घर दिखा और मैं जाते जा रहा हूँ, पूरी कॉलोनी खाली है। आई मीन जैसे एनआईटी कॉलोनी का जो नहीं रहता था क्या, देख ये जो सपने में रेफरेंस आते हैं ना, कहीं ना कहीं से आते हैं। मैं अभी एनआईटी कॉलोनी बोल रहा हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, कोई और कॉलोनी है कुछ से हो। तो एनआईटी कॉलोनी में एक आइसक्रीम वाला घर, जो वाली बिल्डिंग में शायद वही 2-3 घर थे बिल्डिंग में, बाकी घर नहीं थे। तो वैसे यार सिर्फ मुझे एक घर दिखा, फिर लास्ट में मुझे एक आंटी दिखी है। आंटी में देख के डर गया, बोला कॉलोनी डेंजर है एक्चुअली, हॉन्टेड टाइप वाला। वापस आते आते मैं वो पाइप में फंस गया। तो आई वाज लाइक भाई हेल्प करो, लाइक क्या, तो बोला हेल्प करता है ना। उन लोगों ने मुझे ऐसा खींचा और मुझे फील भी हुआ कि मेरे पैर में ना किसी ने पकड़ के मुझे ऐसा खींच रहा था। मैंने अपने पैर देखा तो पैर तो ठीक ठाक थे, फिर उधर मेरे को ना टमाटर या समथिंग दिखा उस पाइप में। देन आया वो लोग के साथ, तो मैं भाग रहा हूँ ना, कि भाई वो लोग के पास आ गया ना, आप बोल रहे भाग रहा हूँ, ये भी उतार रहा हूँ, सब उतार रहा हूँ ना, मतलब एथलेटिक बॉडी का भाग रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ पीछे कि इस काइंड ऑफ ग्रोन अप, इस काइंड ऑफ सेक्सी एंड ऑल, वो ये आप खुद की वैल्यूएशन खुद क्रिएट करो है। तो उसमें सब लोग बोले थे भाग रहा हूँ मैं, फिर फील में है ना। और ऐसा भी नहीं कि ये पहला सपना हुआ जिसमें सिर्फ मैं ही स्टाइलिश नहीं दिख रहा, फिर सब मस्त दिख रहे थे वैसे, सब मस्त दिख रहे, मतलब सब ड्रिप वाले क्लोथ्स में एंड ऑल है ना, एवरीवन वाज लाइक दे आर ग्रोन अप। जैसा गया है ना, ऑब्वियसली ये कॉलोनी थी काइंड ऑफ केटीएम और काइंड ऑफ एनजीपीआर और जो भी है, बट टोटली नेपाल का नहीं था ये, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सअप होके न्यूयॉर्क का ऐसा ऐसा करके नहीं गया, बहुत सारी सिटी का मिक्स करके एक। तो मैं सब घूमते जा रहा हूँ जरीपट का काइंड ऑफ कि भाई जरीपटका में एकदम गली वगैरह थी और एकदम से तुमको कॉम्प्लेक्स वगैरह भी दिख जा रहे साइड में, काइंड ऑफ वैसा था। तो मैं भाग रहा है ना सपने में, मैं ऐसा ही उतार रहा हूँ सब करके, मैं भाग रहा हूँ। देन मेरा जैकेट उतर जाता है और सपने में कहता तुम एक बार भाग रहे हो ना तो रुकना बहुत मुश्किल है। तो मेरा जैकेट उतरता है, फिर मैं वो उतरने कर लेता हुआ ना, फिर मैं ऐसा देखता हूँ, फिर मेरे को ऐसा भागते आते शायद ठंडी या कुछ होने लगती है, या भागते पहले मैं पूरा उतार देता हूँ ना, और यही ग्रीन वाली टी शर्ट होती है, पहले मैं पूरा उतार देता हूँ, बाद में मैं फिर एक बस एक टी शर्ट लगा के दौड़ने को देखता हूँ ना, और उसमें टाइम पर मेरी बॉडी एथलेटिक एंड सही दिख रही थी। फिर उसके बाद ना क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद ना भागते भागते अरे मुझे अपना घर ही नहीं मिल रहा है। पर ये तो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं अपना लोकेशन भूल जाता हूँ भाई। केटीएम में जब मैं पुतली सड़क में बैठा था, मैं पहले दिन हॉस्टल गया है ना, फिर उसके बाद है ना इतने सारे भाई ऐसे ना अपॉइंटमेंट बहुत हुए कि मैं एड्रेस बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, क्योंकि मुझे ना खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस आता। तो मैं शुरू के दिन हॉस्टल गया ना, वो गली के अंदर था। उसके बाद मैं एक दिन उसके पांडू के घर पे या समथिंग किधर पे, पांडू के घर पे एक दिन मैं अभिषेक या किसके साथ गया है ना, अभिषेक भी था, पांडू भी था एंड शायद उसका भाई भी था। तो गया था, मैं गए थे वो पीने समथिंग लाइक वो ट्रेडिशनल ड्रिंक नहीं रहता है क्या। तो मैं आया ना, मैं बहन से घूम रहा हूँ, फिर मेरे को ना एटलीस्ट वहाँ कोई दीदी मिल गया एंड लाइक इतना ऑड लगता है ना कि तुम रास्ता भूल गए वही गली के सामने। जो दीदी और लोग आई है ना, वो लोग ने मुझे लेके गए बहन से, और वो लोग नहीं मिले होते ना वहाँ पे, तो मेरा ऐसा हाँ कि क्या बोलो। एक बार बहन चोत इंडिया में मेरे को जाना है ना रेलवे, वो पटरी को क्रॉस करके भाई किधर घूम के मानकापुर एंड और कहाँ इतना दूर बहन चोत। वो दिन तो पानी को तरस रहा था, मार्केट में पानी भी कौन सा पिया, और थर्मस के अंदर रखा हुआ पानी जो कि बहन चोत। और पता है मैं भी एक बार पता नहीं थी कि वो घर छोड़े हुए ना 6-7 महीने, आई वाज लाइक 6-7, लेकिन ये लोग आते रहते होंगे नहीं क्या टाइप की वो भी रहे। जब मैंने वो पानी पिया ना, तो ये सब चीज़ें पता है क्या प्रूफ करती है कि इंसान ना, देख तुम अगर वही घर पे हो, जैसे अभी मैंने पानी की बात है, अभी मैं बॉटल का पानी पी रहा था, अभी धूप निकली, अभी मैं बॉटल का पानी पी रहा था और मेरे को ना बॉटल ऐसा अलग ही लगा कि गंदा बॉटल। एंड मुझे मेन तो गंदे बॉटल से प्रॉब्लम, मुझे ये पानी भी तो पुराना नहीं है कहीं, ये कैसा है ना भाई, पुराना पानी सिस्टम में जाता है ना तो गड़बड़ी तो करता है। तब इन द सेंस है ना, मैं पूरा थका हुआ गया। और अब देख मैं पानी पीने के लिए किसी घर पे गया था तो वो दे दिया थे तुम्हारे, उतनी वो नहीं है। मैं वैंचर वो थर्मस था, थर्मस बोलूँ कि वो एक पानी का वो रहता है, और वो अपन ना कहीं ट्रैवल वगैरह करते थे ना पिकनिक वगैरह में, तो वो एक
लेके चलते थे, उसमें एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी आता था और मस्त था वो, मतलब है ना। तो मैंने पानी डाला और मैंने पी लिया और मस्त पंखा वगैरह चला के मैं उधर सो रहा हूँ। एंड जब मेरे को बोला कि भाई धूल वगैरह नहीं थी क्या वहाँ पे, हाँ मैं जो ये रूम को तो छोड़े को 6-7 महीने हो गए, धूल एंड ऑल ये सब तो होनी चाहिए यहाँ पे। दैन मुझे वो हुआ कि भाई काइंड ऑफ वियर्ड एंड काइंड ऑफ इंट्रोवर्टेड, लेकिन उस सिचुएशन में अपने एक्सट्रीम का अंदाजा हो जाता है कि ह्यूमंस आर वेरी प्रीटी एक्सट्रीम के। तुम ये खाना एंड ऑल ऑब्वियसली तुम्हारे सिस्टम को खराब करेगा, लेकिन तुम मारने तो नहीं वाला हो। सो लेट्स गेट बैक टू ड्रीम्स। सो ड्रीम्स का होल तात्पर्य क्या है, क्योंकि मैं कंफ्यूज भी क्यों आ रहा है। देख, जो मैं कॉलोनी में गया था वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्रिएट कर रहा हूँ। जो कॉलोनी में गया था वहाँ पे कोई समुद्र का कुछ वो नहीं था ना। कॉलोनी वॉज लाइक कि हाँ आफ्टर क्योस कुछ दिख रहा था वो कॉलोनी, बट ऐसा समुद्र के कुछ वो नहीं थे जैसा पहले था ना। और समुद्र वाला ऐसा था कि भाई वो है ना, और वहाँ पे साइड में एक टपरी है समुद्र के साइड में ना, कि भाई पत्थर पत्थर है और पूरा वो है, सामने बिल्डिंग वगैरह तहस नहस है और साइड में ऐसे टपरी ऐसा टीन का एंड ढाबा, और वहाँ पे भी हम होटल ही कर रहे काइंड ऑफ ऐसा मेरे को या। तो वहाँ पे एक रूम में है ना, वो लाइक नहीं पता क्यों हिला रहा था, उठने के बाद उसकी फ्रस्ट्रेशन थी या कुछ थी, मैं सपने में भी वही कैलकुलेट नहीं क्यों ना वो लाइक। और तब मैंने नेपाली में बात किया, मेरे को इतना याद है कि वो क्यों तो समथिंग लाइक दैट, मैंने ऐसा बोला था। तो वो बाहर आके बैठ गया है ना, तो अपनी बीवी या वाइफ के साथ था वहाँ पे। सो इट्स लाइक छोटे से टपरी में वो कुछ रूम वगैरह लेके बैठा हुआ, तो एज अ मेल उसको आई डोंट नो फ्रस्ट्रेशन हो रही होंगी। तो पहली बार हुआ कि मैंने सपने में मैं स्टैंड लिया, ये क्यों बकचोदी कर रहा है, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। मैं ये मेन पता है क्या है, ऑब्वियसली मैं हमारे सपने का हर एक रेफरेंस पॉइंट तुझे बता नहीं सकता हूँ। वो मॉडर्नाइजेशन के कारण दुनिया के दौड़े लग गए, और जितने लोग बचे कुचे थे तो वो लोग उस बिल्डिंग वगैरह पर जाके नहीं रह सकते थे, तो वो लोग ऐसा अपनी छोटी मोटी कश्ती और बस्ती लगा के रहने लगे। ऑब्वियसली बस्ती बस्ती बना के रहने लगे, और सब रेफरेंस अपने लाइफ के, अपन बस्ती में भी रहे, अपन कॉलोनी में भी रहे, बस्ती बनाने के रहने लगे। फिर वो हुआ, उसके बाद वही बस्ती से मैं सब चलते चलते कहीं पतंग उड़ाने चले गया वहाँ। डेट्स पॉसिबल, क्योंकि बस्ती में पतंग वगैरह उड़ाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ट्रैवल हो गया, वो ट्रैवल होने का शायद दूसरे डायमेंशन में पहुँच गया मैं, और दूसरे डायमेंशन में पहुँच गया, मुझे अपने स्कूल वगैरह के दोस्त वगैरह मिल गए। तो मैं ऐसा भगते पूरा शहर भर ढूंढ रहा हूँ कि भाई मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ गली। और मैं किससे पूछ रहा हूँ तो वो लोग मुझे भलते ही गली दे रहे, ये मैं वो शर्टलेस और मैं अलग अलग आर्टिस्टिक प्लेस में पहुँच जा रहा हूँ जहाँ आजू बाजू दैट्स अ थ्रेट ना, कि एक विदाउट शर्टलेस बंदा, और वो एंड वहाँ पे मुझे सिविलाइजेशन दिख रही है, गेटिंग मी, वहाँ पे मुझे सिविलाइजेशन दिख रही है, वो कि बहुत सही है। दैट्स लाइक आई एम इन यूएस, मुझे मस्त सिविलाइजेशन दिख रही है, पर मुझे अपने घर वाली फीलिंग नहीं आ रही है। ध्यान में भागते भागते मुझे रियलाइज हुआ कि बहन चोर, मैं जिधर से शुरू में भाग के आया था ना, वो कॉलोनी से जब मैं गया उधर पाइप से, दैट वॉज माई रियल होम। एंड द लेडी, मैं जिसको देख के डर गया था, लाइक वो शायद मेरे सपने में कोई ना कोई मॉम या मेरे रिलेटेबल कोई होगी। सो यू गेटिंग मी, भले ही तुम कहीं पे भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, जब तक कि तुमको रियल होम वाली फीलिंग नहीं आती ना, वो मैटर नहीं करता। और जो चीज़ से तुम भाग रहे थे वही चीज़ तुम्हारी नहीं थी। मतलब इसका रेफरेंस में सपने में तो बहुत डेंजर बनाया था कि भाई गैडिंग में ना वार्डन में बाहर धूप निकल रहा है, तो मैं बाहर बैठने की इच्छा होती है, भाई मैं थोड़ी देर बाहर बैठता हूँ और मैं आता हूँ। सपने में जब ऐसे कॉम्प्लेक्स वाले सपने हैं ना, तो सपने का तात्पर्य यही था कि मैं जो जैसा मैं अपना घर छोड़ के एब्रॉड जाता हूँ ना, मैं इन शॉर्ट बोलूँगा, इससे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी और लेयर्स हैं वहाँ पे। मैं अपना घर छोड़ के वहाँ पे जाता हूँ ना, और वहाँ अपना घर बनाने की कोशिश करता हूँ, भाग रहा होता हूँ ना, और मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ नहीं होता है कि मेरा घर यहीं है, ये है मेरा घर, ये तो मैं बस दौड़ रहा हूँ अपने मकसद के लिए, तो मेरा यही है। वो ड्रीम भी इनकम्प्लीट नहीं ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ कि मैं वापस अपने घर में पहुँच गया, नहीं, वो इनकम्प्लीट ख़त्म हो गया। और उसके रेफरेंस भी ये भी कि मॉडर्नाइजेशन एंड ऑल है ना, बहुत सारी चीज़ें, और इसी सपने में कियोस्क तो रहते ही है।
मतलब लेयर्स थे हाँ सपने में, और मेरे को मजे आते वैसे सपने देखने में, स्पेशली जब तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स काफ़ी हॉट दिखने लगते हैं सपने में। तो यहाँ मैं थोड़ा देर धूप सेकूँगा, आऊँगा, एक्सरसाइज करूँगा, फिर दैट्स इट। आज का कुछ वो नहीं है भाई, इट्स जस्ट लाइक पीपल्स आर गोइंग। मैं इंस्टा में नहीं हूँ तो मुझे आई डोंट नो सोशल मीडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट मैं जब थोड़ा बहुत इधर की झलक देखता हूँ, इधर के 16-17-18 साल के बच्चों को देखता हूँ कि भाई दे आर वेयरिंग वेरी सोफिस्टिकेटेडली। अब मेरे को एक बंदी दिखी, वो साइकिल चला रही थी, और मेरे को ना अपनी बहन की याद आती है। मेरी बहन भी जब कॉलेज उसमें थी तब मैं स्कूल में पढ़ा था, मेरी बहन अच्छी हो साइकिल का वो, और वो भी नहीं अलग ही लेडीज साइकिल भी नहीं पहनते, अलग ही साइकिल है ना ऐसा। सो ये पैसे तो हमारे पास पहले से ही है ना, पर हमारी फैमिली ना हमको प्रोवाइड नहीं किया है। एज एन इंडियन सोसाइटी ना वो लोग ये नहीं समझे कि भाई ये भी मैटर करता है भाई, इसलिए तो मेरे पास तो अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है, और जिस चीज़ का मेरी बहन के पास ऑप्शन है ना, तो इसलिए वो यहाँ आनी चाहती, कहीं ना कहीं उसको वो ट्रॉमास वगैरह याद आते हैं। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इज बैड, मैं अभी देख रहा हूँ एक बंदी जा रही है ना साइकिल में, शी मस्ट बी 16-17 एंड शी इज साइकिल चला रही है ना मस्त, उसका पूरा ये सीधा है भाई, वो चला रही है। तो मुझे उसको देख के कुछ गलत नहीं लगा, मुझे वो काइट लगी बंदी कि भाई शी मास्क वगैरह लगाई है ना पूरा एंड ऑल। मेरे को देख समझ में तो आता है कि देख साइकिल चला के कॉलेज जाओ ना, तो कुछ बंदे टाइप के स्पोर्ट्स वाली साइकिल, गियर वाली साइकिल लेके चले गए, वो चिल है भाई, लेकिन मजबूरी वही तो है ना, मजबूरी और चिल दोनों अलग चीज़ है भाई। यहाँ मैं कभी कभी साइकिल चला ले रहा हूँ, मेरी मजबूरी नहीं, मैं चिल में से गेटिंग कभी कभी चिप थ्रिल्स कर रहा हूँ, डेली डिस्कम्फर्ट में रहना तो अलग ही है ना, वो मैटर ही अलग है। या ब्रो मैं बाहर जाता हूँ, थोड़ा वो बताऊँ, ऑब्वियसली वाई में जाएगा, यू नीड टू लर्न, यू नीड टू डू। जो भी केमिकल लोचा हो रहा है वो तो हो रहा है भाई, पर्पज एंड और समझ में नहीं आ रहे, वो अपन सॉर्ट कर लेंगे। दैट्स इट मैन। मटेरियलिस्टिक मैं सोल सेट चाहिए जिंदगी का, आशिकी के चक्कर बोले मेरा जहन ठीक था, I will like you but you won't give me मज़ा आता है भाई धूप सेकने में मस्त। अभी कितने बज रहे हैं? 10:43, हार्डली 15 मिनट, एंड देन या उसके बाद एक्सरसाइज एंड ऑल करके वो करते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ बहनचोद मुझे धूप में बैठने का कहीं एडिक्शन ना हो जाए, माँ की चुप। ये क्या होता है ना ब्रो, जब धूप में बैठ गए वो करने होना, तो इट वाज लाइक कि डेली आदत नहीं हुई, क्योंकि जब धूप नहीं निकली थी ना मेरे को फ्रस्ट्रेशन काइंड ऑफ हो रहा था कि भाई क्यों नहीं निकली, बिकॉज दिस इज ए रिलैक्सिंग वार्म एंड वो या मैन बाहर निकलो, कॉलेज स्टूडेंट एंड ऑल है ना, यूनिफॉर्म में कुछ में दिखता है सब। 24 and 24 पीस आउट। मैं थोड़े गाने वगैरह सुनूंगा एंड निकलूँगा। ऑर्गेज़मिक सन बाथ।